हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है बुधवार 15 फरवरी और अभी बजे हैं शाम के 5 सवा 5 बजे लगभग। और मैं जस्ट अभी ऑफिस से आई हूँ थोड़ी देर पहले। और हमारा ऑफिस का टाइम थोड़ा चेंज हो गया, मतलब बढ़ गया, आगे नहीं हुआ पीछे नहीं हुआ, मतलब बढ़ गया आगे। तो मतलब जो पहले 3:30 था और अब हो गया है 4 o'clock। तो ऑब्वियसली जब 4 o'clock के बाद पंच करो, गाड़ी की पार्किंग तक आओ और आते आते घर आते आते बज जाते हैं 5। और बस मैं अभी 15-20 मिनट पहले आई थी और थोड़ी देर मेरा आते के साथ जो रूटीन होता है ना, मैं थोड़ी देर छत पे चली जाती हूँ, 5-10 मिनट बैठ के छत पे आराम से थोड़ी सी धूप लेके और एक ऑरेंज खा के। और अब मैं नीचे आई हूँ और बच्चों को लग रही है भूख, रोने का। तो एकदम से कुछ याद नहीं आता क्या बनाऊँ। तो फिलहाल मैंने देखा कि सब्जी जो सुबह बना के रख के गई थी ना, वो ऐसे के रखी है और ब्रेड रखी है। तो मैं सब्जी के सैंडविच बनाऊंगी। फर्स्ट में बना के गई थी गाजर का रायता और ये सब्जी, तो आई थिंक ये थोड़ी सी यूज हुई है और बच्चे ऐसी सब्जी नहीं खा रहे, तो मैं इसको मैश करके सोच रही हूँ सैंडविच बना के दे दूँ। इसमें इस वक्त शाम को स्नैक्स में जो बेस्ट चीज़ होती है ना, वो या तो होती है बच्चों को दूध वगैरह दे दो, और अभी दूध पीने के बच्चे मूड में है नहीं। और फ्रूट्स भी बेस्ट होते हैं, बट बच्चे फ्रूट्स खा के भी खुश नहीं है। तो फ्रूट से अच्छा तो कुछ नहीं है, क्योंकि रात को क्या होता है, डिनर खाते हैं और लंच, तो बीच का जो गैप होता है इसी में हम फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं। बट आई थिंक बच्चे आजकल के फ्रूट में इतना इंटरेस्टेड नहीं होते, सैंडविच वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं। और डायरेक्टली सब्जी खिलाओ तो भी इतना खुश होकर नहीं खाते। तो मैंने सोचा चलो जो भी सब्जी है ना, इसी को यूज़ करती हूँ। और बढ़िया से हेल्दी सैंडविच रेडी हो गए हैं, बिल्कुल बढ़िया, वेजिटेबल विद चीज़। और कल है थर्सडे, तो थर्सडे को कपड़े धोते नहीं है, इसलिए मैं आज वेडनेसडे को ऑफिस से आते के साथ ही लगा देती हूँ, सो दैट वीकेंड में बिल्कुल प्रेशर ना हो। क्या हुआ कि ऑफिस से आई थी तो आते के साथ तो मन हुआ कि चलो एक बार रेस्ट कर लो, तो फ़ोन ले लेते हैं। फ़ोन जब यूज़ करने लगते हैं तो पता नहीं चलता कितना टाइम लग गया, और उसके बाद अंधेरा हो जाता है और फिर कहीं इतना टाइम बचता नहीं कि कहीं बाहर वॉक वगैरह पे जा पाओ। तो फिर हो जाती है बोरियत कि बस ऑफिस से आओ, खाना बनाओ और फिर नेक्स्ट डे यही रूटीन। तो थोड़ा सा इसलिए मैंने कहा चलो आज काम वाम निपटा देती हूँ। और मैं सोच रही थी कि चल वॉशिंग मशीन तो लगा दिया, अब क्या किया जाए, थोड़ी देर बैठती हूँ या फिर कुछ काम किया जाए। और इतने में आ गई है चाय की डिमांड की, बोले कि चलो चाय बना दी जाए। और रोज़ ये कहते हैं कि आज से मैं चाय छोड़ रहा हूँ, बस आज लास्ट है। और इसलिए मैंने आज पूछा भी नहीं चाय के लिए, लेकिन खुद ही बोला कि चाय बना लो। तो चलो फिलहाल मैं बना रही हूँ 3 कप चाय। और उसके बाद कुछ आज मेरा प्लान था बाल वाल कटाने का, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि उसके बाद तो हो जाएगा अंधेरा। चलो फिर नेक्स्ट वीक देखती हूँ, संडे को कटाती हूँ। और चाय बनाने के लिए मैं चीनी का तो यूज़ करती नहीं हूँ, काफ़ी सालों से चीनी तो मेरे घर में आई नहीं रही, तो वाइट वाली जो पूरा होती है ना वो यूज़ होती है। बट क्या हुआ, एक बार मैं ऐसी जैगरी पाउडर ले आई। कई बार क्या होता है कि बहुत बार कुछ चीज़ें लेने जाते हैं ना, दिखती है तो हम लोग खरीद लेते हैं। तो काफ़ी दिनों से रखा था, ध्यान भी नहीं था। और क्या हुआ कि अभी अचानक शक्कर एक दिन ख़त्म हो गई, बुरा मतलब। तो उस दिन मैंने जैगरी पाउडर यूज़ कर लिया इसके लिए, चाय के लिए। और उसके बाद से 15-20 दिन हो गए, ऐसी आदत पड़ गई तो मैं गुड़ डाल के ही चाय पीती हूँ। मतलब गुड़ का पाउडर है ये। तो बस इसको ये है कि चाय बनती है ना, तो बिल्कुल एंड में मिलाती हूँ और डालने के बाद स्पून से थोड़ा मिक्स करके और गैस बंद कर देती हूँ, ताकि दूध फटे ना। बट इसकी चाय बहुत अच्छी बनती है और मन में एक सेटिस्फेक्शन भी होता है कि गुड़ की चाय पी रहे। और ये आदत मुझे थोड़ी सी पड़ी, मतलब बहुत पहले भी मैंने एक बार स्टार्ट किया था, और बस अब ये। और इसकी आदत मुझे थोड़ा सी रिमाइंड, मतलब याद क्यों है ना, कुछ दिनों पहले ऐसे मैं फ्रेंड्स के साथ गलेरिया मार्केट में ना चाय पीने गए थे हम लोग, चाय उस पे। तो वहाँ की गुड़ वाली चाय हम लोगों ने ऑर्डर की थी। तो उसके बाद से जो कहीं कुछ चीज़ खा पी के आ जाते हैं ना, एक माइंड में होता है, तो तब से मुझे था कि चल गुड़ वाली चाय पिए, तो अब मैं भी यही बनाऊंगी। तो ये मैंने पहले भी स्टार्ट किया था। और बहुत बार ऐसा होता है कोई अच्छी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं और फिर जैसे वो चीज़ खत्म हो गई और भाग दौड़ वाली जिंदगी होती है, हम भूल भाल जाते हैं, फिर याद आ जाती है, ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी वही जैगरी पाउडर कितने दिनों से यूज़ नहीं हो रहा था और अब यूज़ होने लगा, तो रोज़ इसी की चाय बन रही है। और वैसे टेस्ट में भी अच्छी रहती है और हेल्थ वाइज तो खैर रहती ही बहुत अच्छी है। जैक बाहर आएगा, बाहर आएगा।
सबको बाहर देख के ना जैक का भी बाहर आने का मन कर रहा है। जैक को बंद कर दो, जैक को बंद कर दो। पूरे घर को छोड़ के रोड पे खड़े होके चाय पीने का मजा कुछ और है। वैसे बाहर आके मन लग जाता है, चहल पहल सी। मौसम अच्छा हो गया है एक्चुअली आजकल। अंदर बैठ के कल मैं इतनी ज़्यादा बोर हो गई, इसलिए आज बैठी नहीं 2 मिनट के लिए, सीधे बाहर खड़ी हुई। बाहर बच्चे हैं, बड़ा अच्छा मस्त मौसम है। चाय वाय भी बाहर बैठ के पिए। और आज कबीर ने भी एकेडमी की छुट्टी कर दी। ओह और ये देखिए ब्रोकोली का हाल, पक गई है फुर्सत ना मिलने की वजह से। मतलब पहले तो बोलते हैं कि कुछ बोदे घर की सब्जियों का यूज़ लें, और उसके बाद फुर्सत नहीं मिलती उनको सिर्फ तोड़ने की। वैसे तो येलो इतनी अच्छी लग रही है, देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है। और मैंने अभी ये ब्रोकोली तोड़ी है, तो मैंने सोचा हैंड टू हैंड इसका बना डालती हूँ सूप, क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ी सी पकी हुई है, क्योंकि सीज़न अब चला गया है। तो इसके लिए मैंने प्याज, अदरक और लहसुन और ब्रोकोली काट लिए। और कुकर में मैं इसलिए नहीं बना रही कि पकी हुई है बहुत ज़्यादा, ये बिल्कुल कच्चे दिखने में, बस थोड़ी सी पकी हुई दिख रही है क्योंकि सीज़न हो गया है। बट इसलिए बना रही कुकर में कि थोड़ी सी जल्दी बन जाए, क्योंकि ऑलरेडी फिर खाना भी बनाना है। तो बस इसको थोड़ा सा 2 मिनट चला के और एक सीटी लगा के पीस के, और ज़रूरत पड़ेगी तो छानूंगी, नहीं तो अदरवाइज तो ये बिना छना हुआ भी चल जाता है ये वाला सूप। तो चलो मैंने घी डाल लिया है बस, और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। की जो डंडी है ना, इसको भी फेंकते नहीं, सूप में इसको भी यूज़ करते हैं, बहुत ही सॉफ्ट है ये बिल्कुल। ब्रोकोली का पेस्ट मैंने पीस लिया मिक्सी में, और बिल्कुल छाना नहीं, पीसा, और एज इट इज इसको पतीले में डाल दिया। थोड़ी सी इसमें मलाई भी पीस ली थी। और जो ये पानी है लिक्विड इसका जो, वो अब इसमें ऐड कर देते हैं और 5 मिनट बस पका लेते हैं। और थोड़े बहुत ये अंकुरित जो होते हैं ना मूंग दाल वाले, वो रखे हुए थे, तो वो भी मैंने सूप में ऐड कर दिए। तो अब बढ़िया सा ब्रोकोली का सूप है रेडी। तो बढ़िया सा ब्रोकोली का सूप है। और अभी ऑफिस से आ रहे थे ना, तो रास्ते में जो टोल पे सामान वगैरह बेचते हैं ना, वो तो कुछ लोग होते हैं जो बुक्स भी बेचते हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि अमेज़ॉन वगैरह से ना लेकर मैं इन्हीं से एकदम से उसको बोल दिया कि ये वाली बुक्स मेरे को चाहिए। तो मैंने उसको बोला तेरे को पढ़नी तो है नहीं, फालतू में यूँ ही लेके रख लेगा। लेकिन फिर भी चलो एक बुक उसने ले ही ली। तो मैं दिखाती हूँ ये वाली जो एक डेथ वाली बुक है, पता नहीं क्या है इसमें, किस टाइप की स्टोरी है। तो ये सतगुरु जी की बुक जो मैंने बहुत दिनों से अमेज़ॉन पे ऐड कर रखी थी, बट मैं सोच रही थी अगर पूरा माइंड बनेगा कि मुझे पढ़नी है तभी लो, क्योंकि ले लेके रखने से कोई फायदा नहीं है। और एकदम से जैसे चलने लगे ना, उसने एक बुक और दिखा दी, जबरदस्ती बोले कि ये एक बुक और ले लो, जब एक लिए तो फटाफट उसने जो बुक निकाली ना, वो वही बुक थी जो मैंने अमेज़ॉन पे ऐड कर रखी थी, सतगुरु की कर्मा वाली। तो मैंने कहा चलो, ज़्यादा बोला तो मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ। और ये दूसरी वाली बुक ना ये है, तो ये है बुक है सतगुरु जी की है बुक ये भी, और ये कर्मा के ऊपर है। तो अभी तो मैंने जस्ट इसका इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ा है, और थोड़ी सी 4-5 बुक मैंने पेज पढ़ लिया, स्टार्ट भी कर दिया इंट्रोडक्शन के बाद। तो देखती हूँ कैसी बुक है। ऑब्वियसली ये कह रहा था कि ये वाली बुक सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, और मेरे को भी ये चाहिए थी बुक। तो ये 2 बुक्स हैं, मैं लेके आई हूँ। और बाई चांस क्या हुआ ना, जिस दिन ये शाम को ली ना, उसी दिन मैं स्कूल की लाइब्रेरी से भी 2 बुक इशू करा के ले आई। और जो बुक ये कर्मा वाली ना, इसके स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं सोच रही हूँ आपको सुनाऊँ ना सुनाऊँ। वैसे तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, बट छोटी सी है, मुझे अच्छी लगी थी तो मैं सुना देती हूँ। कि एक मतलब हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो हनीमून पर घूमने गए होते हैं, और बहुत बड़ी क्रूज़ लेके, मतलब जैसे बोट होती है ना बहुत बड़ी, और वो उनकी अपनी पर्सनल होती है। और जाके क्या होता है कि जैसे ही वो थोड़ी दूर जाते हैं अंदर समुंदर में, और उनकी क्रूज़ वो टकरा जाती है, और बिल्कुल मतलब वो जैसे तैसे अपने आप को हस्बैंड वाइफ बचाते बचाते और किसी टापू वगैरह पे पहुंचते हैं। चारों तरफ समुंदर है, कुछ भी नहीं है, ना खाने को ना पीने को। मतलब खाने का एक बैग होता है जिसमें 3-4 दिन का सामान होता है। बट क्या होता है, उसकी वाइफ तो एकदम से रोने लग जाती है, बहुत तेज चिल्लाने लग जाती है, बुरा हाल हो जाता है उसका। कहते हैं कि मतलब यहाँ पे तो हम 4-5 दिन में मर ही जाएंगे, ना कुछ खाने को है, ना पक्षी, ना पेड़ है, ना दुनिया है, कुछ भी हो। और फिर वो साइड में देखती है कि उसका हस्बैंड बड़े आराम से ना तसल्ली से योगा वाली पोजीशन लेके बैठा होता है, और आराम से तसल्ली से, उसे कोई भी असर नहीं होता। और वो उसको और गुस्सा हो जाती, कहती है इतना बुरा हाल है, हमारी शादी हुई थी, अभी मेरी ज़िंदगी स्टार्ट हुई थी, और ये क्या हो गया, हमारी हम मर जाएंगे 4-5 दिन में, और बड़ी दर्दनाक मौत होगी, मतलब प्यासे मरेंगे, भूखे मरेंगे। तो उसका हस्बैंड कहता है कि जब मेरी तुमसे शादी है ना, उससे पहले मेरी कुछ हिस्ट्री है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ।
कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने एक छोटा सा लोन लिया था, और जैसे मेरी पढ़ाई पूरी हुई मैं न्यूयॉर्क चला गया, और लोन तो मैंने चुकता किया नहीं, और जब जाके मेरी नौकरी लग गई, मैं आराम से काम कर रहा हूँ। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जिनसे लोन लिया था वो ढूंढते ढूंढते मुझे न्यूयॉर्क आई गए। तो मैं जैसे तैसे वहाँ से छोड़ छाड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, और मैंने दूसरी जगह नई जगह गया तो मैंने एक कार ली लोन से और आराम से रह रहा था। और तब मुझे लगा कि चलो फिलहाल लोन ही लेना है, और किस्तें जब जाएंगी तब जाएंगी, तो एक छोटी गाड़ी क्यों ना ले, कुछ बड़ा सोचा जाए। तो कहते हैं मैंने रॉयल्स रोज गाड़ी ले ली, और तो मैंने रॉयल्स रोज गाड़ी ले ली और आराम से लाखों मतलब डॉलर्स में मैंने लोन लिया और आराम से अपनी गाड़ी इंजॉय करा था। तो किस्तें विस्तें दी नहीं, बैंक वाले जिनसे भी उन्होंने लोन लिया जो भी लिया था वो पीछे पीछे आगे ढूंढते वक्त। और तो उस जगह से क्या हुआ, वो शिफ्ट होकर दूसरी नई दूसरी जगह पे चला गया, और जैसे दूसरी जगह गया 6-7 महीने में उन लोगों ने उसको ढूंढ ही लिया। तो जब वो नई जगह गया था ना, वहाँ पे उसने एक फिर से बहुत बड़ा डॉलर्स में लोन ले लिया और काफ़ी बड़ा बंगला ले लिया। छोटे उन लोगों को कहा ठीक है मैं लोन आपका चुकता दूंगा, जैसे जैसे उनको बेवकूफ़ बना के भेज दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसने एक बहुत ज़्यादा लोन लेके डॉलर्स में और क्रूज़ खरीदी, और उसके बाद वो अपनी बीवी को कहता है कि उसके बाद तो तुम्हें पता ही क्या हुआ, मैंने उसके बाद तुमसे शादी कर ली और क्रूज़ में घूमने हम लोग यहाँ आ गए। और अब ये मैंने डॉलर्स में इतनी ज़्यादा ये मतलब क्रूज़ लिए, और ये तो टूट गई है समुंदर पे, और इसकी पहले भी किश्त तो गई थी, और इसकी जो किश्त विश्त है वो तो मैंने दी नहीं। तो क्या होगा कि जब मैंने किश्त दी नहीं है तो बैंक वाले मुझे ढूंढते ढूंढते पक्का यहाँ समुद्र तक पहुँच लेंगे, क्योंकि उनको पता है मैं क्रूज़ लेके गया हूँ। कहता है कि चिंता मत करो, आराम से बैठो, तसल्ली से बैठो, 2-4 दिनों में, 10 दिन में, 15 दिन में वो क्रूज़ वाले ना मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच ही लेंगे, क्योंकि मैंने उनका लोन तो चुकता किया नहीं है और चुकता कर भी नहीं सकता, और मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो चिंता मत करो, कोई लोन वाला या घर वाला, होम लोन वाला, या मेरे पिछले लोन वाले जिनसे पैसे मैंने नहीं लिए, वो ढूंढते ढूंढते ना मुझे आराम से यहाँ पहुँच जाएंगे। उसको डर नहीं लग रहा था, उसको पक्का विश्वास यकीन था कि लोग मुझे ढूंढते हुए आ ही जाएंगे। तो बेसिकली जो स्टोरी, छोटी सी स्टोरी के थ्रू ये बताया गया है कि ये जो लोन लिया गया है ना, वो लोन एक्चुअली हमारे कर्म है, और जो कैरेक्टर्स है ना जो उसको पीछे पीछे ढूंढते हुए आ ही जाते हैं, जिससे आप बच के कभी भी नहीं भाग सकते हो, वो है उन कर्मों का रिजल्ट। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेना सीखे। ये मतलब इंट्रोडक्शन में था, और ये स्टोरी तो खैर मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बेसिकली तो बिल्कुल सही इसमें कहा गया है कि हम अपने जैसे क्रेडिटर्स, हमारे देनदार हैं जिनको हमने देना है, वो पीछा नहीं छोड़ेंगे ना, वैसे ही कर्म आप करके कहीं पे भी भाग लो, कहीं चले जाओ, बट वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो बाकी पूरी बुक में क्या है वो मैं पढ़ती हूँ, और जैसे जैसे उसमें कुछ अच्छा होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।